बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपका ये हफ्ता जो सा मार्केट के लिए बेहतरीन हफ्ता साबित होगा, क्योंकि मार्केट जो से वो टुक टुक की स्पीड से निकल आएगी और स्पीड से निकल कर फरारी की स्पीड में चलेगी, क्योंकि इस हफ्ते में बड़ी न्यूज़ हैं। और अगर आप पीर को देखें, मंडे वाला दिन जो सा है वो पुरस्कून है। मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है खास। अलबत्ता आपका ट्यूसडे का दिन भी पुरस्कून है, ट्यूसडे के दिन भी कोई खास न्यूज़ नहीं है। जीबीपी की एक छोटी सी न्यूज़ है, ये मार्केट पे इतना इफेक्ट नहीं करेगी, सिर्फ जीबीपी के पेयर्स पर इफेक्टिव होगी। और उसके बाद अगर आप डाउन साइड पे हैं तो देखिए कि वेडनेसडे को बड़ी न्यूज़ है। वेडनेसडे का दिन मार्केट के लिए बहुत जो सा वो बेहतरीन होने वाला है, जिसमें 5:30 PM के ऊपर आपकी सीपीआई है, कोर सीपीआई है और सीपीआई ईयर एंड ईयर बेसिस पर है। ये तीनों सीपीआई जो से एक ही दिन में होती हैं, और अगर ये मार्केट में थोड़ी सी भी अपसाइड डाउन साइड आ गई तो मार्केट को एक नई डायरेक्शन मिलेगी। इस डायरेक्शन को कैच करने के लिए डेफिनेटली, क्योंकि हमारी वीडियो इस वक्त नहीं आ रही होती, तो आपको हमारे साथ ज्वाइन होना पड़ेगा ताकि मार्केट में आप बेहतरीन ट्रेड को हासिल कर सकें। और अगर इसके बाद आप थर्सडे में आते हैं तो थर्सडे में भी आपको बेहतरीन ट्रेड मिलेंगी, क्योंकि थर्सडे वाला दिन भी आपका बेहतरीन होने वाला है। 5:30 PM के ऊपर आपकी न्यूज़ हैं, और जिसमें कोर पीपीआई, कोर रिटेल सेल, पीपीआई, रिटेल सेल, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम और ईसीबी। हमारी वीडियोस तो इंशाल्लाह आपको मिलती रहेंगी, लेकिन इस टाइम पे जो आपकी ट्रेड होगी उस ट्रेड के लिए डेफिनेटली आपको हमारे साथ ज्वाइन होना पड़ेगा, ताकि आप लोग इन टाइम जोन से वो ट्रेड को हासिल कर सकें। इसके बाद फ्राइडे को चलेंगे और फ्राइडे में देखेंगे आपकी एक ही न्यूज़ है सिर्फ, और ये है कंज्यूमर सेंटीमेंट। और कंज्यूमर सेंटीमेंट डेफिनेटली मार्केट पर असरअंदाज होगी। तो पहले 2 दिन आपके पुरस्कून है, लेकिन हफ्ते के जो बाकी 3 दिन है वो इंशाल्लाह बहुत प्रॉफिटेबल होने वाले हैं। तो इस प्रॉफिट को कैच करने के लिए हमें ज्वाइन कीजिए। नीचे आईपी का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट करें और हमारे साथ शरीक सफर हो जाए। अब चलते हैं गोल्ड की तरफ और देखते हैं गोल्ड हमारा किस तरह से मूव करने वाला है। चलते हैं गोल्ड की। इससे तो हम अपने गोल्ड के चार्ट पे हैं, और अगर गोल्ड के चार्ट को आप 1 मंथ के ऊपर देखें तो 1 मंथ के ऊपर इसने ये वाली एक बीरिश कैंडल जोन से वो क्रिएट करनी शुरू की हुई है। अभी तक तकरीबन 1 वीक हो गया इसमें, सितंबर का गुजर गया है और 3 वीक्स बाकी हैं। और 3 वीक्स में अभी देखें ये क्या अपनी पोजीशन लेता है, क्या ये इसी पॉइंट को अपने इंटेक्ट कर रखता है 1916 को, या इस पॉइंट से अपसाइड पे जाता है। तो इसलिए ये वाला पॉइंट बड़ा क्रिटिकल है, इसमें ज़रा बहुत मोहतात होकर चलने का वक्त होगा, क्योंकि अगर मार्केट अपनी इस 1916 को या 1915 को नहीं तोड़ती, क्योंकि आप देखें कि पहले भी मंथ के ऊपर इसके ऊपर आपका 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ जो सा वो क्लोज हुआ है, यानी कि 1916 को मार्केट ने नहीं तोड़ा, इसको मार्केट ऑनर करते हुए आ रही है। अगर इस मंथ में भी मार्केट इसको ऑनर करती है 1916 को, ये बात जरा लिख लीजिएगा, याद रखिएगा, 1916 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इसको ऑनर करती है, इसके ऊपर रहती है, तो फिर आप मार्केट में एक अपसाइड पे अच्छी मूव देख सकते हैं और मार्केट जोन से वो अपसाइड पे जा सकती है। क्योंकि ये जो सा व्यू बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे, ये बहुत क्रिटिकल व्यू है कि मार्केट पिछले 4 मंथ से 1916 को नहीं तोड़ रही, इससे नीचे जाती है, लेकिन इसकी क्लोजिंग जोन से 1916 से ऊपर हो रही है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, और अभी तक मार्केट 1916 से ऊपर है। अब इसमें देखते हैं कि मार्केट नीचे जाकर वापस आती है, यहाँ यहीं पे अपनी सपोर्ट लेती हुई ऊपर चली जाती है। इसके लिए मजीद ज़रा नीचे जाएंगे और वीकली पे जाके इसको देखेंगे कि वीकली पे किस तरह व्यू बन रहा है, ताकि हम अपने एनालिसिस को मजीद बेहतर कर सकें कि हमने क्या करना है आने वाले वक्त में। आप लोगों को याद होगा कि ये जब पॉइंट बना था, यहाँ पे ट्वीजर बना था, तो मैंने आपको कहा था कि मार्केट अप साइड पे जाएगी, और मार्केट ने 1948 को लगा दिया और वहाँ से मार्केट फिर रिटर्न आई है। लेकिन ये वाला वीक जोन सा यहाँ पे ये पॉइंट जोन सा है, मार्केट सिर्फ 1 वीक ही यहाँ से नीचे गई है। सिर्फ 1 वीक में मार्केट ने इस एरिया को तोड़ा है। आप इस एरिया को ले लें 1913 से 1916, ताकि आपको सही तरह से ये क्लियर हो जाए कि एक ही दफ़ा मार्केट ने सिर्फ इसको ब्रीच किया है।
एल्स मार्केट इससे ऊपर ही ट्रेड कर रही है। अगर इस एक वीक को इग्नोर कर दें पिछले बेशुमार वीक से पिछले बेशुमार वीक से, तो आप देखेंगे कि मार्केट जोन सी है 1913 को और 1916 को जोन सी वो ऑनर करती हुई आ रही है। अभी हम भी मार्केट में अप साइड पे रहेंगे। अगर मार्केट 1916 को नहीं तोड़ती तो हम मार्केट में अप साइड पे रहेंगे और मार्केट में हमारा ये जोन सा पॉइंट होगा, ये हमारा पिवट पॉइंट होगा। अगर मार्केट इससे नीचे आती है तो फिर हम सेल साइड पे जाएंगे। अगर मार्केट 1916 से ऊपर रहती है तो हम इसमें बाय में ही रहेंगे और बाय में ही चलेंगे। अब पिछली जोन सी आपकी कैंडल है उसने अभी तक इस कैंडल को ब्रीच नहीं किया, इस कैंडल को नहीं तोड़ा, बल्कि इसकी जो क्लोजिंग है इस कैंडल से अप साइड पे ही है। अगर तो इसको पूरा तोड़ देती, मरबूजा कैंडल बना देती और यहाँ इस तरह बन जाता तो हम कहते ये बियरिश एनगल्फिंग बन गई है। लेकिन अभी जो सी इंडिसिसिव कैंडल है और इसमें कोई खास आपका डिसीजन नहीं नजर आ रहा, तो इसलिए अभी आप जो सा 1916 को अपना पिवट पॉइंट बनाएंगे और मार्केट में इसके साथ अपसाइड पे ट्रेड करेंगे। क्योंकि आज का दिन जो सा वो बड़ा जो सा मार्केट के लिए एक नॉर्मल डे होगा, इसमें कोई न्यूज नहीं है तो मार्केट अपनी नॉर्मल बिहेव कर सकती है। तो अगर मार्केट जहाँ पे रेंज बाउंड होगी वहां पे कमाने का बेहतरीन वक्त होगा, वहां पे कोशिश करेगा आप कमा के निकले। अब मैं लेके आया हूँ आपको 4 आवर के चार्ट के ऊपर, ताकि 4 आवर के चार्ट पे आज के दिन में कम से कम हम देख सकें कि मार्केट किस साइड पे मूव कर सकती है। अभी भी मार्केट में ये सिनारियो जोन सा वो इंटैक्ट नजर आ रहा है 1916 है। ये देखिए 4 आवर के ऊपर भी ये जोन सा इंटैक्ट नजर आ रहा है कि 1916 पे मार्केट ब्रीच नहीं कर रही, बल्कि जब भी आती है इसको टकराती है, यहाँ पे टकराई, ये टकराई, ये टकराई और ये टकराई, फिर ये टकराई और फिर ये टकराई है और टकरा के मार्केट जोन से यहाँ से उठ जाती है, डाउन नहीं आती। पॉइंट को मैं थोड़ा सेटल डाउन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मार्केट जोन से 1916 ये एरिया नहीं तोड़ रही। अब आपका जो स्टॉप लॉस होगा बाय का वो कहाँ पे होगा, 1916 से थोड़ा सा नीचे होगा, और यानी कि आप कह लें 1915 का स्टॉप लॉस होगा और यहाँ पे आप ट्रेड करेंगे और उम्मीद है इंशाल्लाह ये आपको एक अच्छी ट्रेड मिलेगी और 1931 तक आप मार्केट में जा सकते हैं। अगर फर्ज करें वर्स्ट कम टू वर्स्ट मार्केट इसको तोड़ जाती है, इसको रीटेस्ट करती है, तो फिर हम सेल की एंट्री लेंगे और सेल की एंट्री हमें 1906 तक जो सी है वो लिमिट कर सकती है और यहाँ तक हम मार्केट में आ सकते हैं। लेकिन अभी हम मार्केट को अपसाइड पे ही देखेंगे और अपसाइड पे मार्केट की ट्रेड ढूंढेंगे और मार्केट में इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो अपसाइड पे अगर मार्केट आती है तो 1929 तक मार्केट लिमिट हो रही है। यहाँ अगर मार्केट जो यहाँ पे लिमिट हो रही है 1929 की हो रही है, अगर मार्केट इसको तोड़ जाती है अपसाइड पे होती है तो नेक्स्ट लिमिटेशन जो सी 1931 की होगी। अगर मार्केट उसको भी तोड़ जाए तो फिर 1944 को हम देखेंगे, फिर 1948 को देखेंगे। ये मार्केट में जो उनसे सिनारियोज नजर आ रहे, लेकिन अभी चूंकि मार्केट में इतनी तेजी नहीं आपको नजर आएगी आज के दिन में, और इसलिए मार्केट जो से हो सकता है किसी पॉइंट पे रेंज बाउंड हो जाए, तो रेंज बाउंड के ऊपर मार्केट बेहतरीन कमाने के लिए होगी। अगर मार्केट 1924 के करीब और 1919 के करीब यहाँ पे रेंज बाउंड होती है, यहाँ पे चलती है, तो ये आपके लिए कमाने का बेहतरीन वक्त होगा। अप डाउन करके आप बेहतरीन इसमें कमा सकते हैं। अब चलते हैं यूएस ऑयल की तरफ और यूएस ऑयल के चल के देखते हैं कि यूएस ऑयल हमारा किस तरह से मूव करेगा इस वीक में। तो चलते हैं यूएस ऑयल की तरफ। यूएस ऑयल का भी आपको याद होगा, यूएस ऑयल का मैंने आपको क्लियर एक बात बताई थी कि किस तरह से चलेगा और अल्हम्दुलिल्लाह यूएस ऑयल ने उसी तरह मूव किया। इसने कोई हमें धोखा नहीं दिया, बल्कि उसी तरह मूव किया है। जब ये मार्केट इसके अंदर 84.90 पे आई है, उसको टकराया है, तो दोबारा मार्केट 88 की तरफ चली गई थी और ये बेहतरीन वक्त था जहाँ पे हम कमा के निकल सकते थे। अब मार्केट जोन से अप साइड पे लिमिट हो रही है। अब इसमें ये इस कैंडल पे मार्केट जोन से वो लिमिट होती हुई नजर आ रही है, यानी कि 88 89 पे ये जोन सा लिमिट होता नजर आ रहा है। हो सकता है यहाँ से ये वापस आए और वापस जोन सा 92 की तरफ चला जाए, क्योंकि अभी इसके अप साइड के चांसेस ज़्यादा हैं डाउन साइड के निस्बत। वजह क्या है, क्योंकि जो सऊदी अरेबिया ने एक डिसीजन लिया है कि दिसंबर तक अपनी जोन से प्रोडक्शन कट करेंगे। अगर प्रोडक्शन कट करते हैं तो डेफिनेटली आपका क्रूड ऑयल अप साइड पे रहता है, नीचे नहीं आता। तो इसलिए ये भी लिमिट होगा इसमें अप साइड डाउन साइड पे
अगर नीचे आता है 84 वापिस आता है यहाँ पे 84.80 या 84.90 तक, तो यहाँ पे आके एक अच्छी एंट्री मिल सकती है और अच्छी एंट्री के साथ आप दोबारा 90 तक मार्केट में बैठ सकते हैं या कम से कम 88 तक मार्केट को देख सकते हैं या दोबारा अप साइड पे जा सकती है। तो अभी मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड रहेगी, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पे रेंज बाउंड चलती हुई मार्केट अप साइड पे चलेगी। लेकिन जो आपका बुध का दिन होगा, वेडनेसडे होगा, वो डेफिनेटली इस पर असरअंदाज होगा और अगर असरअंदाज होता है तो ये बहुत तेज़ी के साथ नीचे आ सकता है। तो इसलिए बहुत मोहतात रहिएगा। बुध वाला दिन आपका बहुत क्रिटिकल होगा और वो यूएस ऑयल के लिए बहुत क्रिटिकल होगा। अगर आपका डॉलर इंडेक्स मजबूत हो गया तो ये आपका नीचे आ जाएगा और हो सकता है 81 को क्रॉस कर जाए, तो एक अच्छी एंट्री होगी मार्केट में इस डे के अंदर। तो इस एंट्री को कैच करने के लिए हमारे साथ चलिए, हमें ज्वाइन कीजिए और हमारे कदम ब कदम हमारे साथ चलिए प्रॉफिट शेयरिंग में और प्रॉफिट टेकिंग में आप हमारे साथ रहिए। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, मैं अपनी बहुत दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे।